जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विवेक अग्रवाल और एमपी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, अभी कुछ समय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर हैं कि सर सब इंस्पेक्टर के फिजिकल की तैयारी अभी से करें कि ना करें, या हम प्री और मेंस के इतने बदलते हुए सिलेबस को, नए सिलेबस को कैसे अच्छे से हैंडल करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, आप जानते हो कि फिजिकल का जो पेपर है उसमें 3 तरह की बातें हो रही हैं और क्या स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल की, उस सब पे हम लोग धीरे धीरे चर्चा आपसे करने वाले हैं। आज का ये सेशन आपको ध्यान से देखना है लास्ट तक। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपसे थोड़ा सा यदि डिस्कस करूं फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल के बारे में आपको पता होगा कि सर सबसे पहले तो फिजिकल कितने मार्क्स का है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। तो सर हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फिजिकल है करेक्ट 100 नंबर का। कितने नंबर का है? 100 नंबर का दोस्तों। और 100 नंबर में 3 पार्ट्स में इनको ब्रेक किया गया है। कैसे कैसे? सर एक तो है आपकी 800 मीटर की दौड़, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। एक है सर हमारी 800 मीटर 800 मीटर्स की दौड़, 800 मीटर्स की हमें दौड़ दौड़नी है, रनिंग करनी है। एक आपको गोला फेंकना है, गोला जो फेंकते हैं हम उसके बारे में। और एक है दोस्तों आपकी लंबी कूद। सही है, आप लंबा कूद सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में बात हो रही है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर आपको मेल और फीमेल की जो रिक्वायरमेंट है, जो पुरुष और महिलाओं की जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। फिजिकल रिक्वायरमेंट कैसी है? सर लड़कों को सबसे पहली बात तो रनिंग के हैं 40 अंक, मैक्सिमम अधिकतम 40 अंक। अगर आप 124.2 सेकंड मतलब लगभग 2 मिनट 4 सेकंड से कम में दौड़ते हैं लड़कों स्पेशली, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप 124.2 सेकंड से ज्यादा टाइम लेते जाएंगे तो कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंसेस उन्होंने क्रिएट करे हैं। जैसे कि अगर आप 2 सेकंड और ज्यादा लेते हैं, जैसे 126, तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, 39 नंबर मिलेंगे। 126 से लगभग 1.9 का फर्क रखा है उन्होंने, 1.9 सेकंड और ज्यादा लगेंगे तो फिर भाई आपका 1 नंबर और कट जाएगा, आपको 38 ही मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने 129.9 या उससे ज्यादा में या उसके आसपास किया है तो आपको 37 मार्क्स मिलेंगे। और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके नंबर कम होते जाएंगे। पहली बात 100 में से। दूसरी बात दोस्तों, आपको जो आपको लंबी कूद करनी है वो यदि आपने 30 नंबर का आपका लंबी कूद है और 30 नंबर का आपका गोला फेंक है, और जो गोले का वजन रहेगा वो आपका 7.26 किलोग्राम का स्टैंडर्ड वजन रहेगा। और आपको लंबी कूद और गोला फेंकने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। रनिंग एक बार में 3 बार गोला फेंक सकते हो, तीनों का बेस्ट, और लंबी कूद का भी तीनों का बेस्ट। तो सर गोला फेंक में आपसे लंबी कूद में 5.57 मीटर से अगर आपने अधिक कर दिया, लगभग 18 फुट के आसपास, तो 18 फुट के आसपास या उससे ज्यादा, एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं आपको, तो अगर आपने 5.57 से ज्यादा लंबा कूदा तो पूरे नंबर। और फिर जैसे जैसे आपकी लंबी कूद कम होती जाएगी, जैसे कि 5.48 ही आप कूद पाए तो आपके नंबर 29 हो जाएंगे। फिर मेरे दोस्तों और कम कूद पाए, जैसे कि जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपकी लंबी कूद कम, छोटी छोटी कूदते जाएंगे, वैसे वैसे आपके नंबर भी कम होते जाएंगे। पूरी स्टैंडर्ड टेबल है। और सेम चीज गोले की है। तो गोले फेंक की जो आपकी समय होना चाहिए वो होना चाहिए, गोला फेंक की जो दूरी होना चाहिए वो 8.76 मीटर से लंबा गोला फेंकोगे तो आपको पूरे 30 नंबर। अगर कम फेंकते जाओगे तो नंबर कटते चले जाएंगे। इसका मतलब सर एक दिन का काम तो ये नहीं है। और बीच में ऐसी बात भी चल रही थी कि पहले फिजिकल कराया जाए शायद बच्चों का, तो आपको कहीं ना कहीं फिजिकल की तैयारी करने की सख्त रिक्वायरमेंट है। डाइट अच्छी रखिए। कोई ट्रेनर आपको रिक्वायरमेंट है तो ट्रेनर्स, जो एक ट्रेनर्स होते हैं, हम आपकी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी अपनी कन्वीनियंस और अपनी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से आप चूज करिए, जज करिए। लड़कियों के लिए डेटा क्या है दोस्तों? लड़कियों के लिए 176 लगभग मतलब 3 मिनट मतलब 2 मिनट 54 सेकंड 56 सेकंड के आसपास की बात है। अगर आप इतने में दौड़ जाती हैं 800 मीटर तो पूरे नंबर। इससे कम टाइम लगता है तो और ही अच्छी बात है। लेकिन अगर लड़कियों को इससे ज्यादा समय लगता जाएगा तो सेम क्राइटेरिया है, लगभग आपके एक नंबर कटते चले जाएंगे। जैसे कि अगर कोई एक लड़की है, कोई छात्रा है जो 193.6 सेकंड में जो है आपकी रनिंग कंप्लीट करती हैं तो उनको 32 नंबर मिलेंगे। और ज्यादा समय लेंगी, जैसे 200 सेकंड लेंगी तो 29 ही नंबर मिलेंगे 40 में से। इनकी जो लंबी जो कूद है उसका जो क्राइटेरिया है वो 4.6 मीटर है। उससे ज्यादा यदि लंबा कूद जाती हैं आप लोग तो आपको 30 में से 30। और फिर जैसे जैसे आपकी लंबाई कम होती जाएगी, कूद की लगभग 8 का फर्क है,
0.8, 0.08 का फर्क है। तो 0.08 मीटर जैसे जैसे कम कूदते जाओगे वैसे वैसे आपका एक एक नंबर कम होता चला जाएगा। ये स्टैंडर्ड टेबल दे दी है ताकि बाद में आपत्ति ना हो। सेम चीज आपका जो 7.2 मीटर है वो है आपका गोला फेंक। 7.2 मीटर लगभग आपको गोला फेंकना है। उससे ज़्यादा फेंका तो पूरे नंबर, उतना फेंका तो भी पूरे नंबर, और जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपके नंबर कटते चले जाएंगे। तो ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स है मेरे दोस्तों। इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स को आपको समझना है और समझते हुए ही अपनी तैयारी करनी है। मतलब सर आपको थोड़ा बहुत फिजिकल के लिए आधा 1 घंटा अभी से निकालना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अभी जो गिवन टाइम है उससे कम टाइम लेके आओगे, तब जाके कहीं पेपर में, जब जाके कहीं एक्चुअल फिजिकल में आप गिवन टाइम उसको बीट कर सकते हो। ये मतलब अब सर पढ़ें कैसे? तो सर पढ़ाई के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं मेरे डियर एस्पिरेंट्स। आपको ज्यादा दिमाग ना खर्च करते हुए क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही पढ़ाई करनी है। जैसे कि जीएस का कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, या वो फिर लेटेस्ट से मैं और कोई भी, जैसे आपसे सब्जेक्ट की बात करूं, सोशियोलॉजी हो सकता है। तो जिन लोगों ने पहले तो अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से काम करिए, उनको अच्छे से पढ़ाई करिए, उनको अच्छे से तैयार कीजिए, चाहे वो जैसे कि आपका मैथ्स हो या फिर आपकी रीजनिंग हो। तो विद्यार्थियों जो फिक्स चीजें हैं उनको आपको डेली पढ़ना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश है, सर हमें कुछ चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए। जैसे कि सर हमें धीरे धीरे करके जो हमेशा नंबर कटते हैं बच्चों के, जैसे रोज़ हम क्या याद कर सकते हैं, 10 वोकैब। सर हम रोज़ 10 ईडियम्स याद कर सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ से बच्चों के नंबर कटते हैं। सर रोज़ हम 10 से 15 क्या याद कर सकते हैं, हिंदी के पर्यायवाची, क्योंकि व्याकरण आपके नंबर खाती है। सर हम रोज़ 10 से 15 कभी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल लगा लिए, कभी आपने मिसिंग नंबर के सवाल लगा लिए रीजनिंग में, तो ऐसे काम आप रोज़ करिए। सर आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स के पर डे लगाने हैं। और सर आपको जीएस का 1 या 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो 1 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो 50, और 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो 100 ऑब्जेक्टिव आपको जीएस के लगाने हैं। क्योंकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है मेरे दोस्तों। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओगे, जैसे प्रीएम्बल है तो प्रीएम्बल के 500 ऑब्जेक्टिव लगा लिए तो प्रीएम्बल में कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ कवर हो जाएगा। इसका मतलब एग्जाम के नेचर के हिसाब से तैयारी करिए। ऑब्जेक्टिव का पेपर है तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि किताब से ज़्यादा तुमने नोट्स बना लिए भाई, तो उसका क्या करोगे। एक पन्ने में एक टॉपिक आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो एक पेज में शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए ताकि एक पेज में पूरा रिवीजन हो सके। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव, तो रोज़ आप इतना पढ़िए। 10 वोकैब याद करने में 10 मिनट लगेंगे, इसमें 10 मिनट लगेंगे, इसमें 10 मिनट लगेंगे, 15 रीजनिंग के क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगेंगे, 30 क्वेश्चन पर डे मैथ्स के करने में 1 घंटा मान सकता हूँ मैं। 50-50 ऑब्जेक्टिव लगाने में मेरे दोस्तों हाईएस्ट 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत फास्ट लगते हैं जीएस के ऑब्जेक्टिव। ये 2-2.5 घंटे का मैं आपको चार्ट बना के दे रहा हूँ, 3 घंटे का अप्रॉक्सीमेट। ऐसे आप थोड़ा सा प्लानिंग करके चलोगे तो अच्छे से चलोगे। जो आपका वीक सब्जेक्ट है एक, उसको हमेशा लेके चलो, एक एक वीक सब्जेक्ट को ख़त्म करते रहो। मेंस के सब्जेक्ट पहले पढ़ने के बजाय कोशिश करिए कि प्री के सब्जेक्ट फटाफट पहले निपटाओ, क्योंकि प्री में कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस है दोस्तों, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लोग देंगे, सीटें लिमिटेड रहेंगी। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और इसी विश्वास के साथ उत्कर्ष परिवार भी आपके साथ खड़ा हुआ है। अगर हमारे विद्यार्थी, अभी स्पेशल समर सेल चल रही है मेरे दोस्तों 3 जून तक। कब तक चल रही है? 3 जून तक। स्पेशल समर सेल में आप बेहतरीन आनंद लीजिए। मध्य प्रदेश के उत्कर्ष एप्लीकेशन में सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, 90% तक का, और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी कोर्स की। प्लस अगर आप PRIME प्राइम कोर्स आप परचेज कर रहे हैं तो PRIME प्राइम कोड यूज करना मत भूलना, जिससे आपको प्राइम कोर्स पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सब कुछ उत्कर्ष एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आराम से तैयारी करो। अगर आप SI की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो बहुत आनंद के साथ, बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ, तो आप प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ प्री के लिए करना चाहते हो तो LFS लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्रोग्राम समर ऑफर में आपको इतने में मिलेगा। मेंस के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम, मतलब क्लास में बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे, उसी समय आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, तो अलग फील आता है उसमें, तो वो आप अवेल कर सकते हो मेंस का। और कंप्लीट लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम दोस्तों प्री और मेंस का भी आप अवेल कर सकते हो एप्लीकेशन पर। मेरे साथियों साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको, अगर आप इतनी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो कर लोगे जो मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा सा फिजिकल और थोड़ी सी पढ़ाई, तो डेफिनेटली इस साल आपको सफलता मिले, ऐसी हमें उम्मीद रहेगी। आपकी कुछ और क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है विवेक अग्रवाल, आप देख रहे थे उत्कर्ष क्लासेस का MP उत्कर्ष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।